इसी बात को अक्रूर धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं कि भाई इस लोक में कोई सदा नहीं रहता है, अमर नहीं रहता है। थोड़े से दिन की जिंदगी है, चमक है, आदमी बिखेरता है, तो अच्छी चमक बिखेरनी चाहिए। अपना स्वभाव, व्यवहार, आचार विचार अच्छे रख करके जीना चाहिए, जिससे कि आदमी का इस लोक में भी और परलोकों में यश फैलता है, गुणगान होता है। और यही सब विपरीत हो तो निंदा होती है। इसमें सदा अमर कोई नहीं रहा है। इसलिए तेरे मेरे की भेदभाव की बातों को केवल मूर्ख लोग ही करते हैं। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग कभी भेदभाव की बात नहीं करते हैं। वो प्रेम भाव के साथ जीवन जीते हैं, प्रेम भाव के साथ। भैया तुम भी जियो, हम भी जिए, इसमें ना तू अमर है ना हम अमर हैं। थोड़े दिन का मेला है, अपना मिलजुल करके इसमें रहो। ये तो जीवन की उत्तमता है और ईश्वर को भी अच्छी लगती है, सबको अच्छा लगेगा। और भेदभाव से जीना, घर में हो या अपने कहीं भी संसार में हो या यार रिश्तेदार में, कहीं भी भेदभाव से जीना अपने को भी अच्छा नहीं लगेगा और भगवान को तो अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सत्य है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अक्रूर जी धृतराष्ट्र को यही बात समझा रहे हैं कि सज्जनों से व्यवहार, सद्व्यवहार करने से आपका यश लोक परलोक में फैल जाएगा। यदि आपका व्यवहार इसके विपरीत रहा तो आपकी निंदा होगी और लोक परलोक में आपको सुख नहीं मिलेगा। लोक परलोक का अर्थ अपने शरीर से ही है, क्योंकि यही पूरा ब्रह्मांड है। लोक जिसमें वो रह रहा है, पृथ्वी लोक, यहाँ भी और इससे भी परे लोक हैं, आँख, सूर्य लोक, चंद्र लोक हैं, बृहस्पति लोक, राहु लोक, शनि लोक। तो इनमें भी जो सत्पुरुष होता है, ज्ञानी लोग होते हैं, जिनका आचार व्यवहार अच्छा होता है, तो इनमें भी उसका गुणगान होता है। ये बहुत अच्छा जीवन जी के आया है। लोक, अपने लोक में तो होता ही है, लेकिन परलोकों में भी ये जो देवी देवता अपने अपने लोक में रहते हैं, वो भी गुणगान करते हैं, क्योंकि वो उस हर आदमी के साथ हैं, हर जीव के साथ हैं। तो उनको सबको पता है कि कौन आदमी कैसा जीवन जी रहा है, अज्ञानता का जीवन जी रहा है या ज्ञान के साथ जीवन जी रहा है। तो जो ज्ञान के साथ जीवन जीता है उसका अपने लोक में तो गुणगान होता ही है, परलोक में भी गुणगान होता है। होता है। एक लोक थोड़ा ही है, बहुत सारे लोक हैं। जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में ये लोक दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही जरा ज्ञान से निगाह उठा करके देखो। सूर्य अपने लोक में रहते हैं, रात को चंद्रमा निकलता है, वो अपने लोक में रहते हैं। शनि अपने लोक में रहते हैं, बृहस्पति अपने लोक में रहते हैं, इंद्र अपने लोक में रहते हैं। सबका अपना अपना लोक है। तुम्हें दिखाई तो नहीं दे रहा है, अज्ञानता में दिखाई नहीं दे रहा है। जब तुम्हारा शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है और इसमें कितने लोक हैं, जरा ध्यान से देख लो। ये रे दो लोक, ये रे दो लोक, ये रे दो लोक, ये रमू, ये सब लोक हैं। ऐसे ही इस धरती से ऊपर लोक हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, भूल में दिखाई नहीं दे रहे। भूल में तो आदमी ये सोचता है
ऊपर आसमान है, कोई आसमान वासमान नहीं है, खुला है, ऊपर खुला है, ऊपर लोक है जो यहां से दिखाई नहीं देते हैं। ज्ञानी लोग अपने ही ब्रह्मांड के अनुसार, शरीर के अनुसार ऊपर के लोगों को देख लेते हैं, ज्ञान के अनुसार देखते हैं। अज्ञानी मनुष्य नहीं देख पाएगा। ज्ञानी मनुष्य अपने इस ब्रह्मांड, जो अपना ये शरीर है, यही पूरा संसार ब्रह्मांड है, शिव स्वरूप है, वो शिव स्वरूप इस ब्रह्मांड की यही पूरी तरह से सेवा करेगा। नेत्रों की, चंद्रलोक की, सूर्यलोक की, ये सब अपने पितृलोक की, देवलोकों की, ये सारे जितने भी लोक हैं, इन सब की यही सेवा करेगा। अच्छे दृश्य देखेगा, अच्छी बातें सुनेगा, अच्छा भोजन करेगा, सुगंध लेगा, बदबू नहीं लेगा, अच्छे हाथों से कर्म करेगा, अच्छी जगह जाएगा। तो क्या उनके लोगों के जो देवता हैं उनको पता नहीं चलेगा? सबको पता चल रहा है कौन आदमी कैसे चल रहा है। तो लोक परलोक में आदमी की, यानी जो इस ब्रह्मांड में जीव है, उसकी सब देवताओं को, देवियों को, सबको पता चल जाती है कि ये कैसा जीवन जी रहा है। सबको पता है कौन आदमी कैसा जीवन, सबको पता है, ऐसे वहाँ सबको पता है, ऐसे ही वहां सबको पता है। तो वो यही कह रहे हैं कि सद्व्यवहार से तो अपना लोक, अपना माने लोक, पृथ्वी लोक, जिस पर जीव विचर रहा है, जीव विचर रहा है, तो अपना लोक, परलोक सद्व्यवहार से सुधर जाते हैं, और इसके विपरीत बुरे व्यवहार से अपना भी लोक और ऊपर वाले भी लोग सब बिगड़ जाते हैं। यहां तुम झूठ बोलो, सब झूठा झूठा कहेंगे, और ऊपर परलोक में भी सब झूठा कहेंगे, ये झूठा आदमी है। कोई आदमी यहाँ चोरी कर रहा है तो यहाँ भी चोरी कहेंगे, और ऊपर परलोक में भी जो देवी देवता हैं वो भी कहेंगे चोर है। कोई आदमी भाव भक्ति करता है, भगवान को याद करता है, भजन करता है, तो इस लोक में तो सब कहेंगे ये भगवान भक्त आदमी है, भगत आदमी है, नियमित धर्मी आदमी है, ज्ञानी आदमी है। तो ऊपर वाले भी कहेंगे कि ये भगवान भक्त आदमी है। भक्तों की लोक परलोक में बढ़ाई होती है, भक्तों की, ज्ञानी लोगों की इस लोक में भी परलोकों में भी बढ़ाई होती है, और उनका वहां मान सम्मान होता है। परलोकों में भी मान सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि उसने परलोकों में जगह बनाई है, है? इस धरती लोक पर तो उसकी बढ़ाई होती ही है, परलोकों में भी वो अपनी जगह स्थान बना लेता है। शनि लोक में, बृहस्पति लोक में, राहु लोक में, चंद्र लोक में, सूर्य लोक में, स्वर्ग लोक में, और बहुत सारे पाताल लोक में, बहुत सारे लोक हैं, सब में अपना स्थान बना लेता है, बड़ा संभल के चलता है। 7 लोग तो पैर से नीचे नीचे हैं, पैर से नीचे 7 लोग, अतुल, सतुल, वितुल, ये जितने भी 7 लोग हैं, पैर से नीचे नीचे 7 लोग हैं। और 3 लोक ये हैं, 3 लोक में ही 7 लोक तो मतलब पैर से नीचे हैं, और 14 लोक ऊपर है। अब तुम देख लो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है।
तो इसलिए जो सावधानी से जीवन जीता है, थोड़ा सा जीवन होता है, इसमें आदमी को अच्छे व्यवहार के साथ जीवन जीना चाहिए। नहीं तो ये लोक भी गया और परलोक भी गए। शेष कौन सा लोक रह जाता है? नरक लोक। जब ये लोक भी चला जाता है और परलोक भी चले जाते हैं तो शेष बचता है नरक लोक का गामी बन जाता है। तो अक्रूर जी धृतराष्ट्र जी से बात कर रहे हैं कि सज्जनों से व्यवहार करने से आपका यश लोक परलोक में फैल जाएगा। यदि आपका व्यवहार इसके विपरीत रहा तो आपकी निंदा होगी और लोक परलोक में आपको सुख नहीं मिलेगा। हमें विश्वास है कि आप पांडवों के साथ भी बिना किसी पक्षपात के समानता का व्यवहार करेंगे। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण ने भेजे थे हस्तिनापुर, वहीं उनकी बुआ थी कुंती, वहीं उनका देवर था धृतराष्ट्र, उनका एक भाई और था विदुर। पांडु के मरने के बाद जो कुंती का पति था, जिसके पांडव थे, पांचों पांडव, उनका भाई था धृतराष्ट्र और एक भाई और था विदुर। लेकिन धृतराष्ट्र उनके मरने के बाद राजा बना दिया, अंधा था, मोहग्रस्त आदमी था। वो अपने साले की बात ज्यादा माना करता था और पांडवों से नफरत करते थे। ये सारे के सारे क्यों नफरत करते थे? क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र विद्या में बड़े प्रवीण थे, सारे पांडव, और बड़े व्यवहार कुशल थे। तो जीत तो जीवन में उसी की होती है जिस पर भगवान की कृपा होती है, और भगवान केवल उस पर ही कृपा करते हैं जो जीवन जीना जानता है। समानता का व्यवहार, उच्च विचार, शुद्ध मन, और नियम धर्म, भगवान की भाव भक्ति, ये सब पांडव करते थे, कौरव नहीं करते थे। इसलिए धृतराष्ट्र भी ऐसा ही था और उसके बेटे भी ऐसा ही थे। तो धृतराष्ट्र जो है अपने बेटों के मोह में फंसकर बेटों की बात माना करता था। बस भगवान श्री कृष्ण तो घट घट में वास करते हैं, उन्हें सब पता थी कि मेरी बुआ दुखी है। तो अक्रूर जी को उन्होंने भेजा कि सही रिपोर्ट लेके आओ। मेरी बुआ और मेरे जो भांजे हैं, वो मेरे जो भाई हैं पांडव, वो कितने दुखी हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तब अक्रूर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं ये बात कि हमें विश्वास है कि आप पांडवों के साथ भी बिना किसी पक्षपात के समानता का व्यवहार करेंगे। इस संसार में सदैव कोई किसी के साथ नहीं रहता है, थोड़े से दिन की बात है। तो अपना क्यों लोक परलोक बिगाड़ो, आपस में प्रेम भाव से रहो, जिसका जो हक है उसको दो। यहाँ तक कि यह अपना शरीर भी साथ छोड़ जाता है, ये भी अपना नहीं है, और सभी कुछ यहीं छोड़कर परलोक जाना पड़ता है। नरक लोक जाना पड़ता है, या परलोक जाना पड़ता है, या वैकुंठ लोक जाना पड़ता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य मनुष्य को अकेले ही भोगना पड़ता है। चाहे तुम पाखंडियों को कितना ही कमा करके खिला लो, दोस्त कमा उसको ही लगेगा, जो खिलाएगा उसको ही दोष लगेगा। कोई दोषी नहीं है, सब खा रहे हैं। लेकिन एक बात, अगर तुम समानता का व्यवहार रखते हो तो तुम दोष से मुक्त हो जाओगे।
अगर तुम भेदभाव से कहीं से कमा के लाते हो, कहीं किसी को मार के लाते हो, किसी का माल चुरा के लाते हो, और फिर भी अज्ञानता में भेदभाव से रहते हो, तो तुम ही दोषी हो। अगर तुम्हारी दृष्टि समान है, समभाव है, तो कोई दोष नहीं है, चाहे तुम कोई भी कुकर्म कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर स्वार्थ नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर लोभ नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर भेदभाव नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर अज्ञानता नहीं है, तो तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा। नहीं तो लाने वाले को ही दोष लगेगा, कोई दोष ही नहीं है। वाल्मीकि जो थे वो भी ऐसा ही किया करते थे। भगवान ने उनको जो है दर्शन दिए, कहा कि तुम क्या करते हो। भगवान को भी मारने के लिए वाल्मीकि जो है खड़े हो गए। बोले कि भाई कोई बात नहीं, तुम मुझे मार लेना। क्यों मार रहे हो? कि तो मैं मार करके ही तो मतलब जो है लोगों को लूटता हूँ। कोई आराम से दे देता तो आराम से ले लेता, नहीं तो मार देता हूँ, और अपने परिवार को चलाता हूँ। कि तो तुम परिवार को चला तो रहे हो, क्या तुम्हारे इन कुकर्मों का वो लोग साथ देंगे? तुम्हारी पत्नी साथ देगी, या तुम्हारा बेटा साथ देगा, बच्चे साथ देंगे? पूछ के हो जाओ। वाल्मीकि को घर भेजा कि भाई मैं जो ये कुकर्म करके लाता हूँ, क्या तुम मेरे साथी हो इस कर्म के? कि हम क्यों साथी होंगे, हम साथी नहीं हैं। बेटा ने मना कर दिया, स्त्री ने मना कर दिया, सबने, हम तेरे इस कर्म के साथी नहीं हैं। तो वाल्मीकि को जो है ना एकदम आँख खुल गई, अरे फिर तू ये कर्म क्यों कर रहा है? जब ये मेरे कर्म के साथी नहीं है तो तू पाप क्यों कमा रहा है? वापिस गया, उन्होंने भगवान को कहा, भगवान उन्होंने तो मना कर दिया। कहते तू अब एक काम कर, इन पापों से मुक्त हो और भगवान की भक्ति कर। कोई किसी का साथी नहीं है, इसलिए आदमी अकेला आया है, अकेला ही जाता है और अकेला ही अपने कर्म का भोगी बनता है। तो उन्होंने उसको सलाह दी कि तुम राम राम भजो। वो राम राम की जगह मरा 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 करने लग गया। तो कि तुम मरा मरा ही कहो, तो मरा मरा से वो राम राम पे आ गया, पापों से मुक्त हो गया। बाद में उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की। तो भगवान की शरण में रहने वाले जो अच्छे आचार विचार के लोग होते हैं, वो ऐसे ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। तो अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य मनुष्य को अकेले ही भोगना पड़ता है। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना मानकर अधर्म द्वारा उनका पालन पोषण करता है, वे सभी इस जीव को अकेला ही छोड़कर चले जाते हैं। चले जाते हैं ना, अकेला ही छोड़ के चले जाते हैं। जो जाने वाला है वो जा रहा है, कोई उसके साथ नहीं जाता है। धर्म के विमुख व्यक्ति अपने लौकिक स्वार्थ को भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता है। सांसारिक पुरुष अपने सांसारिक स्वभाव को, व्यवहार को, कर्म को ठीक से नहीं समझ पाता है, माने अपना जीवन ठीक से नहीं बिता पाता है। सबका मालिक तो ईश्वर है, वो सबके साथ है। फिर तुम ये व्यवहार क्यों करते हो, ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, ऐसे गंदे काम क्यों करते हो? बुद्धिहीन है, ज्ञानहीन है ना। इसलिए वो ये सब स्वार्थ में, लोभ में, अहंकार में, भूल में कर्म कर रहा है, भगवान को भूल करके। कर भाई, इसी का दंड उसको भोगना पड़ता है। अगर कोई आदमी भगवान के भरोसे विश्वास पर कर्म जीवन जीता है, वो कभी भी दोषी नहीं बनता। भगवान भरोसे रहना चाहिए। भगवान उसको कभी भूखा नहीं रहने देगा, उसके कार्य सब समय से करेगा, सारे काम पूरे करेगा। लेकिन अटके रह जाते हैं तो लोभी, स्वार्थी, अहंकारी आदमी के काम अटके रह जाते हैं।